मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर चिदे। समय सारथी परमागम के इस संबर अधिकार में अपन ने जो प्रारंभ किया था 181, 82, 83 जो प्रारंभ की गाथाएं थी, और ये अंतिम गाथाएं हैं 190, 91 और 192। इसके बाद 4 कलश हैं जिनमें 2 कलश की चर्चा अपन ने गुरुदेव से 266 नंबर का जो प्रवचन था उसमें सुनी थी। कल जो अपनी चर्चा चली 190, 191, 192 पे गुरुदेव श्री का अपन ने आधा व्याख्यान 30 मिनट का कल सुना था, और शेष आधा आज अपन ने सुना है। तो उसमें पूछा ये गया था कि संवर का क्रम क्या है, अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो धर्म का क्रम क्या है, सुख प्राप्ति का क्रम क्या है, हमारे प्रयोजन की सिद्धि का क्रम क्या है। ये इसमें प्रश्न रूप है, और उसके उत्तर रूप आचार्य भगवान ने कहा कि जो अभी संसार चलता है ये दुख रूप है, तो संसार का क्रम बताया, और संसार का क्रम जिस प्रकार से है उसके मूल कारण का अभाव करना ये धर्म का क्रम है। ऐसे करके बात है। कल एक दृष्टांत ख्याल में था, पर वो आज अपन बात करते हैं और फिर वहाँ से आगे अपन चर्चा शुरू करते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को कोई संक्रमण हो गया किसी प्रकार का, और वह संक्रमण होने के कारण से उसे बुखार है, बुखार के कारण से उसके शरीर में दर्द है, और शरीर में दर्द होने के कारण से उसकी भूख खत्म हो गई है, और भूख खत्म हो जाने से उसके पाचन की गड़बड़ी है और वह दुखी है, ऐसे समझो। तो अब यहाँ क्या इलाज करना, क्या इलाज करना, कुशल चिकित्सक क्या इलाज करेगा। ऐसे ही नीम हकीम के पास जाओगे तो वह कोई भूख के लिए कुछ दे देगा, दर्द के लिए कुछ दे देगा, बुखार है तो बुखार कम करने की दवा देके रवाना कर देगा। लेकिन जब तक संक्रमण नहीं जाएगा तब तक बुखार भी ठीक नहीं होगा, शरीर का दर्द भी ठीक नहीं होगा, भूख जो घट बढ़ गई जो भी हुआ वो ठीक नहीं होगा, यानी कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। तो अब चूँकि उसकी इस सारी अवस्था में जो दुख का भोग या दुख का जो वेदन चल रहा है उस रोगी की, अब अंकित बताओ उसके इस दुख को दूर करने का उपाय कहाँ पर है, कहाँ है उसका उपाय
कि उसका उपाय जो है वो है कहाँ, कि जहाँ संक्रमण है तो संक्रमण दूर करो तो ये सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, है ना। रोगी पूछता भी है, उस चिकित्सक से पूछता भी है, उसने कहा ये आप 7 दिन 5 दिन दवाई खाओ ठीक हो जाओगे, तो वो पूछता है कि साहब इसमें आपने दर्द की दवाई दे दी क्या, आपने इसमें बुखार का कुछ लिखा क्या, तो कहते तुम तो ये दवाई खाओ और निरोग हो जाओ, तुम इस बात की चिंता छोड़ दो। ऐसे ही ये जीव अनादि से इस संसार में अनेक प्रकार के दुखों को, जन्म मरण के दुखों को भोगता हुआ परेशान है, दुखी है। उसका कारण क्या, यहाँ से इस बात को आचार्य भगवान ने प्रारंभ किया कि उसका कारण वास्तव में जो परिणति में उत्पन्न होते रागादि भाव और उनके निमित्त रूप परद्रव्य, क्योंकि रागादि जीव की परिणति में निमित्त से नहीं होते, लेकिन निमित्त का संग करने से होते हैं। तो जो रागादि परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वे और उनके निमित्त, उनमें जो तुम लाभ और एकत्व कर रहे हो, ये तुम्हारी 4 गति में रखड़ने का, भटकने का कारण है, दुख का कारण ये है। अब यही अपने को जवाब, यदि इन गाथाओं में तो आई गई बात, अपन न्याय से इसका जवाब खोजेंगे तो क्या निकल करके आएगा कि जहाँ ये संसार का कारण क्या, कि रागादि और उनके निमित्त रूप पर द्रव्यों में एकत्व बुद्धि का जो भाव है, उसके कारण यह संसार है। इस रागादि और परद्रव्य के एकत्व को शास्त्र की भाषा में मिथ्यात्व कहते हैं, यानी मिथ्यात्व ही संसार का कारण है। अरे कारण क्या, ये ही संसार है। तो ये संक्रमण जो है, ये जो मिथ्यात्व का भाव है, ये दूर हो जाए तो क्या शुरू हो जाएगा, धर्म शुरू हो जाए, है ना। जैसे उस रोगी को उस संक्रमण जैसे दूर हुआ तो उसके उपचार शुरू हो गया, फिर अभी तो कमज़ोर है, वो कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी, सब दूर हो जाएगा, भूख भी ठीक हो जाएगी, सब हो जाता। काय से ठीक हुआ, संक्रमण के जाने से। तो सारा का सारा मामला यहीं पर है। देखो आज जो गुरुदेव ने यहाँ, कल आई थी बात, पर अपन यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ इसमें देख सकते हो आप, 653 पेज पे नीचे है, उसमें है 539 गुजराती पुस्तक में देखो, धर्म इस क्रम से होगा। इस क्रम से अर्थात कौन से क्रम से प्रभु, के पहले आत्मा और कर्म के भेद विज्ञान द्वारा। आत्मा और कर्म, ये पहली 3 गाथाओं में इनका जिक्र आ चुका है। आ गया ना, 181, 182, 113। क्रोधादिक भाव कर्म, फिर द्रव्य कर्म, उसके निमित्त से होने वाले द्रव्य कर्म और उनके निमित्त से संयोग में आने वाले 9 कर्म। तो एक कर्म में सब आ गए, लेकिन अपन इसको थोड़ा और सूक्ष्मता से देखें कि आत्मा और कर्म का भेद विज्ञान। तो कर्म में 3 की गिनती आई, अब उधर से चलते हैं अपन। 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ठीक है, 3 की गिनती आई ना। तो 9 कर्म तो प्रगट भिन्न दिखते हैं अपने को, प्रगट इस स्थूल ज्ञान में खड़े हो जाते हैं। और द्रव्य कर्म भी अपन ने आगम से बराबर जाना है, क्योंकि द्रव्य कर्म की संयोग स्थिति को भी अपन ने आगम से ही तो जाना है। ये 9 कर्म तो दिखाई देता है, द्रव्य कर्म तो दिखता नहीं, लेकिन आगम से अपन ने स्वीकार किया है कि द्रव्य कर्म का संयोग है, ठीक है ना। तो द्रव्य कर्म भी
अचेतन है, जड़ रूप है, मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न वर्तता है ना, मेरे द्रव्य गुण पर्याय से भिन्न है। अब बात करते हैं भाव कर्म की, यानी रागादि भाव की। रागादि भाव मेरी ही पर्याय में उपजता है, लेकिन गजब की बात यह है कि वो मेरे स्वभाव से नहीं उपजता है। वो रागादि भाव परिणति में उत्पन्न होने पर भी स्वभाव से उत्पन्न नहीं होता, अपितु जब यह ज्ञान स्वभावी आत्मा अपना स्वरूप का लक्ष्य या आलम्बन न करके निमित्तों की तरफ दौड़ता है, तब वह रागादि उत्पन्न होते, निमित्त से नहीं होते। तो रागादि भाव वे भी मेरे नहीं, मैं नहीं, ये बात तो इस अधिकार में पहली गाथा से प्रारंभ आई थी ना। एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं हो सकती। जो उदाहरण दिया था पिछले संडे 24 तारीख को पंडित जी साहब ने, है ना, वो उदाहरण यहाँ पर अपन ख्याल में ले सकते हैं कि जल, जो पानी है जल, वो जल का स्वभाव है शीतल। बस वो तो आपको रिमाइंड कराना, सबने सुना है, जल का स्वभाव है शीतल। तो जल का परिणमन शीतल भी है और उष्ण भी होता है ना परिणमन। तो जल का स्वभाव शीतल, जल वस्तु, जल का स्वभाव शीतल, तो शीतल परिणमन भी होता है, उष्ण परिणमन भी होता है। अब अपन विचार करते हैं कि शीतल परिणमन में जल का स्वभाव प्रसिद्ध होता है कि उष्ण परिणमन में जल का स्वभाव प्रसिद्ध होता है, शीतल में होता है। और उष्णता जो जल में है, वो उष्णता जल के शीतल स्वभाव में से आई है कि उष्णता उष्णता में से आई है। यहाँ अग्नि को भी नहीं लेना है, अग्नि निमित्त है उसको भी नहीं लेना, क्योंकि निमित्त से थोड़ी उपादान में कार्य होता है। तो उष्णता उष्णता में से आई है। तो जो उष्णता का भाव है वो जल का स्वभाव नहीं, ऐसे ज्ञान को भेद ज्ञान कहते हैं। उष्णता के परिणमन काल में, उष्ण रूप से परिणमित जल के काल में, काल तो है ना, उस काल में वो उष्ण पने पर्याय है, उस काल में ही जल का स्वभाव शीतल है, ऐसा जो ख्याल में लेता है, अनुभव करता है, प्रतीति करता है, इसी का नाम वास्तव में आत्मा और कर्म का भेद ज्ञान है। यानी रागादि भाव की कलुषितता के काल में भी यह रागादि भाव रागादि में है, मुझ में नहीं, मेरे स्वभाव से उपजे नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, ऐसा जो भेद ज्ञान, ये पूरा अधिकार भेद ज्ञान का है। देखो, पहले आत्मा और कर्म के भेद विज्ञान द्वारा शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा को पहले अनुभव करे। बहुत इसमें चर्चा गुरुदेव ने ली है, यानी अपना सबका प्रयोजन तो यही है कि परिणति में संवर की प्राप्ति हो, ये अथवा परिणति में धर्म की प्राप्ति हो। सरल शब्दों में कहो तो परिणति में अनादि दुख मिटकर अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति है ना, ठीक है ना। तो कैसे हो इसकी चर्चा यहाँ चलती है। यहाँ से शुरुआत की है, यहाँ से शुरुआत करना है राकेश भाई। कहाँ से शुरुआत करना है कि आत्मा और रागादि विकारी भाव यह दोनों अत्यंत भिन्न है। वो सब आ चुका है ना। एक वस्तु नहीं,
क्योंकि उनके प्रदेश भिन्न हैं, दोनों में एक सत्ता की अनुपत्ति होने से वस्तु भिन्नता है, उनमें आधार आदि संबंध नहीं है। रागादि और आत्मा में स्वरूप विपरीतता है, इसलिए इनमें एक दूसरे में आधार आदि संबंध किसी प्रकार से भी स्थापित नहीं किया जा सकता। वो गाथा के ही क्रम में ये सब बात अपनी चलती आई है अपना। इसीलिए ये थोड़ा सा विकल्प रहा कि ये संवर अधिकार का चूँकि आई चुकी है गाथा 192 तक अपना विषय, तो पूर्ण कर लें इस अधिकार को। गजब की बात है। देखो, रागादि पर के लक्ष्य से होते हैं, तो रागादि को मेटने के लिए हम यदि पर को मेटने जाएंगे सो वो हम कर नहीं सकते। रागादि कब उत्पन्न होता है कि जब उपयोग स्वरूप आत्मा का प्रवर्तमान उपयोग इस आत्मा को लक्ष्य में नहीं लेता, इसका आलम्बन आश्रय नहीं करता, और पर द्रव्य के प्रति जब उपयोग वर्तता है तब रागादि उत्पन्न होते हैं। ये बात तो स्पष्ट है, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। कठिन तो नहीं है ना, इतना तो कठिन नहीं है। अब कहते हैं कि यदि रागादि पर द्रव्य से होना मानोगे, यदि राग को पर द्रव्य से होना मानोगे तो क्या होगा कि तुम्हें फिर रागादि दूर करने के लिए पर द्रव्य को दूर करने की बुद्धि दौड़ेगी। लक्ष्य हटा के फिर लक्ष्य कहाँ ले जाना है? हटाना है ना, तो कहाँ ले जाना है? अभी अपने को जब तक इस स्वभाव का भरोसा नहीं होगा कि मैं ही सुख स्वरूप हूँ, ये ही एक स्थान है जहाँ उपयोग यहाँ आकर विश्राम को प्राप्त होता है, नाम सुख के भाव को प्राप्त होता है, ये विश्वास होगा तब तो यहाँ आएगा ना। नहीं तो क्या होता है कि घर में जो अपने घर गृहस्थी के कार्य हों, कि व्यापार धंधे के कार्य हों, खाने पीने के कार्य हों, वहाँ से थकावट लगी तो मंदिर में आए, मंदिर में थके तो घर चले गए। तो क्या किया कि हमने परद्रव्य ना हटाए ना जुटाए, हमने तो लक्ष्य छोड़ा है। तो लक्ष्य कैसा छोड़ा तुमने कि तुमने पहले घर गृहस्थी में खाने पीने की सामग्री पर लक्ष्य था, वो लक्ष्य छोड़ा तो यहाँ भगवान की भक्ति में लक्ष्य चला गया। तो स्वभाव की तरफ आया नहीं, और स्वभाव की तरफ आया नहीं तो सुख की प्राप्ति हुई नहीं। राग ही खड़ा रहा, और राग तो दुख रूप है। राग के तो 4 स्पष्ट लक्षण हैं। आश्रव कहो कि राग कहो, 4 है ना उसके। असुचि है, विपरीत है, दुख रूप है, दुख के कारण है। बोलो निर्देश भाई, पूजा को कायम रखना दुख रूप के सुख रूप? तो जो है सो रखना पड़ेगा ना, रखना ही पड़ेगा। होता है ना। देखो अभी तो आ गई सब बात। पर वस्तु से तो हो सके ऐसा 3 काल में नहीं, वस्तु व्यवस्था नहीं, वस्तु व्यवस्था नहीं। गाथा 3 अपन पढ़ चुके हैं, एक दिन गाथा 3 का संदर्भ लिया था ना, वो तो बहुत प्रसिद्ध गाथा। प्रसिद्ध गाथा क्या है? वो जिन शासन का ध्वजारोहण है, जिन शासन का ध्वजारोहण है, वो तीसरी गाथा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। तो वो ये तो पहली पेशी में ही बात खत्म हो गई कि परद्रव्य से राग होता है, पहली पेशी में खत्म। अब राग होता कैसे है? अब हम उल्टा आपसे प्रश्न पूछते हैं, क्या स्वभाव से होता है? तो स्वभाव से नहीं होता, पर से नहीं होता, राग से होता है बस। 2 द्रव्य है ना, पूरा जगत दो द्रव्य 2 विभाग में बटा है पूरा जगत, स्वद्रव्य और परद्रव्य। तीसरा बताओ कौन? तो स्वय से होता नहीं राग, और पर करा सकता नहीं राग। तो फैसला तो करना पड़ेगा ना। स्वय से तो होता नहीं राग,
स्वयं में तो कोई ऐसा भाव शक्ति गुण नहीं कि जो राग को उत्पन्न करे। बताओ जल में ऐसा कौन सा स्वभाव का, जल के स्वभाव में ऐसा कौन सा भाव है जो जल को गर्म करे? नहीं है। अच्छा, अग्नि जल को गर्म कर नहीं सकती, तो जल गर्म कैसे होगा? राग आदि कहां से आया अंकुर? स्वभाव में से आ नहीं सकता, परद्रव्य करा नहीं सकता, तो आया कहां से? राग आदि में से आया। यही तो इस पूरे अधिकार की विशेषता है। ये अभी तक तो देखो समय सारणी में आश्रव अधिकार तक चर्चा आई, कर्ता कर्म अधिकार आया, पुण्य पाप आश्रव। अब बंध अधिकार तो बाद में लिया इसमें। अब जब संवर अधिकार शुरू हुआ, यहीं से अटपटाहट शुरू हुई। किसको कि जिसमें कर्ता बुद्धि का जहर चढ़ा है उसको सबसे पहले संवर अधिकार में अटपटाहट शुरू होती है। और कर्ता बुद्धि के जोर में जिसको ये सब व्रतादि क्रियाओं की उपादेयता पड़ी है, उसे निर्जरा अधिकार में जाके फंसता है। लेकिन वस्तु तत्व का जैसा स्वरूप है, जो वस्तु व्यवस्था है, उसको वैसा समझना ही पड़ेगा। देखो अभी अपन आगे बढ़ते हैं, समय कम है और विषय ज़्यादा है। यहाँ से शुरुआत की है, अनादि से भटकता है वह कारण बतलाया। अब कहते हैं छूटने का कारण क्या है, कि ये सब राग और कर्म और समस्त चीज़ों से भेद ज्ञान करना। भेद ज्ञान करना तो समझ गए ना। मैं आत्मा, मैं ज्ञानादि स्वरूप जो आत्म वस्तु चैतन्य चमत्कार हूँ, वह रागादि भावों से, उनके निमित्त रूप कर्मादिक से और कर्मादि के निमित्त नौ कर्मादि से मैं भिन्न हूँ। ऐसा भेद विज्ञान अनुभव प्रमाण करना, बातों बातों में नहीं। देखो आगे बात, भेद विज्ञान के द्वारा शुद्ध चैतन्य चमत्कार मात्र, अकेला चमत्कार चैतन्य प्रभु, ज्ञान से भरपूर, आनंद से भरपूर, शांति से भरपूर पूर्ण स्वरूप का चमत्कार, जिसका एक क्षण में ज्ञान में जैसे सब ज्ञात हो। ऐसी तो इसकी ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य का इसका कोई है ना विचित्रता क्या कहो, इसमें ऐसी विस्मयता है। कैसी? कि एक क्षण में ज्ञान में जैसे सारा लोक ज्ञात हो जाए, एक क्षण में जैसे अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव आए, ऐसा चैतन्य चमत्कार। नीचे देखना, ये बात बहुत गंभीर यहाँ पर गुरुदेव ने फरमाई है। मुमुक्षु ने पूछा कि आपने क्रम के रूप में कहा कि पहले रागादि का और आत्मा का भेद विज्ञान करो, यह धर्म का क्रम है। यही तो कहा आपने, पर हमको तो पहले किसी ने कहा या हमने अपनी बुद्धि से ऐसा समझा कि पहले देव गुरु सास का श्रद्धान करना, फिर भेद विज्ञान करना। देखो ये बात अपनी सभा में ही करने के लिए है, गुरुदेव द्वारा कही गई है, और अपने को ही समझना है। अपने साथ ये चक्कर चल रहा है कहीं ना कहीं। देखो साहब, देवगुरु सास का श्रद्धान करेंगे पहले, है ना, पहले, है ना। और बहुत अपन लोगों के बीच की बात कहता हूँ, पहले गृहीत तो दूर कर लो। पहले गृहीत मिथ्यात्व दूर नहीं हुआ तो अगृहीत कहाँ से होगा? तो सुनो भैया, पहले स्थूल गृहीत जाता है और वास्तविक गृहीत मिथ्यात्व भी अग्रहीत के जाने पर ही जाता है। पूछो क्यों? तो सुनो, राग से धर्म मानना यह भी गृहीत मिथ्यात्व है, नया ग्रहण किया। अभी पढ़ पढ़ कर सीख सीख कर बोलो निर्देश है कि नहीं बात? अब देखो जरा यहाँ गुरुदेव जी का जवाब और जवाब का जोर समझना। महावीर भाई साहब देखना जरा,
देव शास्त्र गुरु निमित्त हैं, सच्चे निमित्त रूप से इनकार नहीं किया जाता, न किया जा रहा। इस धर्म की प्राप्ति में अनादि से भटकते हुए अज्ञानी जीव को धर्म की, आनंद की, सुख की, धर्म मार्ग की प्राप्ति में सच्चे वीतरागी देव गुरु शास्त्र ही निमित्त हैं। पर निमित्तों में लिपट जाना कि भिन्न करना। निमित्त है, निमित्त है तो निमित्त है तो निमित्त का तो लक्ष्य छोड़ोगे तब तो यहां आओगे भाई साहब। 80 गाथा में तो कहा है, नीचे ली है गुरुदेव ने प्रवचन सार 80 नंबर की गाथा, कहा है ना, जो अनंत को द्रव्यपने गुणपने पर्याय बने जानते हैं वे अपनी आत्मा को जानते हैं और उनका मोह शीघ्र क्षय को प्राप्त होता है। आई बात तो ले, वहाँ भी तो अरिहंत को निमित्त रूप से कहा कि वहाँ की व्याख्या समझ लो, ये नीचे ही लिखी होगी, देखो इसमें आगे कहीं है, आएगा मैं बताऊंगा आपको। सुनी थी अपन ने, वो पहले मन द्वारा उनके स्वरूप को जानकर अपने स्वरूप को मिलान करना, यानी मेरा मिलान करना माने द्रव्य से द्रव्य, गुण से गुण, पर्याय से पर्याय, ऐसे नहीं होता मिलान। मिलान करना माने उनके द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप को देखकर जैसी उनकी पर्याय में प्रकटता है ऐसा ही मेरा स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय रूप है और द्रव्य स्वभाव से मैं ऐसे का ऐसा। ऐसा मन द्वारा कलीले, ऐसा है ना, मन द्वारा जानकर फिर उस पर से भी लक्ष्य छोड़ना, अरिहंत भगवान के स्वरूप के प्रति भी लक्ष्य छोड़ देना और वह लक्ष्य छोड़ करके अपने गुणों को अपने द्रव्य सामान्य में गर्भित जानना और पर्याय को गौण करके उस वर्तमान पर्याय को पर्याय से छोड़कर अनंत गुणात्मक गर्भित रूप अभेद द्रव्य को लक्ष्य में लेना, तो तेरा मोह क्षय को प्राप्त होगा। यह है 80वीं गाथा। देखो यहाँ 17वीं गाथा याद की, पहले से भिन्न करना, पहले से तावत जीवस्य, कल पढ़ा था ना, जैसे 17वीं गाथा में आया प्रथम आत्मा को जानना, कोई ये विधि और अमुक व्यवहार देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा करना और फिर आत्मा को जानना, ऐसी बातें ही नहीं ली है। बोलो, एकदम धड़ाकाबंद बात की है। तू कौन है, कहाँ है, कितना है, तेरी अस्थि में तो भैया दूसरे की अस्थि ज्ञात होती है, दूसरे की जड़ की अस्थि तो तेरी अस्थि से ज्ञान से ज्ञात होती है। उस जड़ को तो खबर भी नहीं है, ये जड़ जानता है क्या? अरे द्रव्य कर्म जिसमें स्थिति, अनुभाग, प्रकृति, प्रदेश, दुनिया भर की विचित्रताएं जिस कर्म में पड़ी हैं, वो कर्म को थोड़ी पता है कि मैं नाम कर्म की प्रकृति हूँ। कर्म जानता है मैं तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति वाला हूँ और तू ये त्रियंच नाम कर्म की प्रकृति का, दूर रहे मुझसे। ऐसा होता है? वो क्या जाने, वो तो बेखबरा, खबरदार तो यही है। पर आश्चर्य यह है कि स्वयं ज्ञान स्वरूप होने पर भी अपने ज्ञान स्वभाव से अनजान है। ये आश्चर्य का विषय है। उस जड़ को तो खबर भी नहीं, इतनी सब जड़ की विशाल दशा, उन सब को भगवान अपने में रहकर, भगवान माने कौन? प्रत्येक आत्मा अपने में रहकर स्वतः पर की सहायता बिना जानता है। लो, ये चैतन्य चमत्कार नहीं है। चैतन्य चमत्कार आता ना, चैतन्य चमत्कार, चैतन्य चमत्कार। क्या चमत्कार है चैतन्य? कि अपने ज्ञान स्वभाव की सत्ता में से बाहर निकले बिना जगत के सर्व पदार्थों को अपने में प्रवेश कराए बिना
और अपना ज्ञान उनमें प्रवेश कराए बिना सारे जगत को अपनी स्वयं सामर्थ्य से निरपेक्ष रूप से सबको जान लेता है, ये चमत्कार है, ये चमत्कार है। अंतर का देखो, गुरुदेव ने कहा बहुत सूक्ष्म बात है, अंतर का आत्म अभ्यास ही अभी बहुत घट गया है। व्रत करना और तप करना और यात्रा करना, ऐसा सब चल रहा है। थोड़ा आगे चलते हैं अपन। देखो यहाँ फिर वही बात आई, आप लोग देखना पेज नंबर करीब 1.5 पेज आगे है, 541 आया। देखो यहाँ तो पहले, देखो पहले अपन ने पढ़ा तब भी पहले ही लिखा था, अब फिर पहले लिखा। बोला गुरुदेव ने, क्या बोला गुरुदेव श्री ने, यहाँ तो पहले आत्मा और कर्म के भेद विज्ञान द्वारा, लो बस आज फाइनल हो गया, फाइनल हो गया आज कि यदि आपको अपनी परिणति में धर्म भाव की प्राप्ति करना हो, सुख की प्राप्ति करना हो, सुख के मार्ग पर आना हो, उसका उद्घाटन करना हो, तो एक ही काम करना है। क्या करना है? छोटा सा सूत्र है, और काम भी छोटा है पर सूक्ष्म है एकदम। ये महान सूत्र है। क्या करें साहब, पहले क्या करें? अक्षय भाई पहले क्या करें? अब हम तो अभी नई नई रुचि लगी है, तो अब हम पहले क्या करें सो आप बता दो। पहले ये करो, आत्मा और कर्म का भेद विज्ञान। अब कहोगे कि कर्म क्या है तो उसे समझ लो, आत्मा क्या है उसे समझ लो, जो तुम हो उसको उसका आश्रय ले लो, जो तुम नहीं हो उसका आश्रय छोड़ दो। इतना सा काम है पर सूक्ष्म है, सूक्ष्म है। क्या करो आप? अब बारात में गए हो, बस से गए हो, आपका सामान भी किसी ने बस में रख दिया है, उतार भी दिया है। अब इतना तो है कि अपनी अटैची नहीं अपने को प्राप्त होगी तो शाम को बाबूजी बन के कैसे घूमेंगे? तो क्या करोगे आप? अपनी प्राप्त करो और निकल लो। पहले क्या करना, लो ये पहले आत्मा और कर्म के भेद विज्ञान द्वारा, यहाँ तो पहली बात ली है। तो देखो इसमें निषेध कितना है, समझना जरा ध्यान से। पहले ऐसा करना और फिर वैसा करना, ये लिया ही नहीं। पहले पढ़ना, पहले सुनना, पहले देवगुरु सास की भक्ति करना, ऐसा नहीं कहा। बोलो साहब। आंखें खुल जाए, ऐसी बात आई है। पहले क्या करें? पहले देवगुरु सास की भक्ति करो, थोड़ा सुनो, थोड़ा पढ़ो। अभी तो पंडित जी कितना सबको बहुत प्रेरित करके गए भाई। 10 दिन स्वाध्याय में आप लोग ने बहुत मनोयोग से सुना। मेरी तो कल बात हुई फ़ोन पर, तो कहा कि सबके चेहरे प्रसन्न दिखते थे सुनते हुए, मुझे अच्छा लगता था। तो सबको प्रेरणा दी कि खूब सुनो और सुनने आओ, स्वाध्याय में रहो और लो। अभी कह दिया पहले पढ़ना पहले सुनना। अरे पढ़ने सुनने के में रह मत जाना, पहले पढ़ तो ले, पहले सुन तो ले, फिर कर लेंगे भेद ज्ञान। अरे पढ़ते सुनते ही जैसे ही समझ में आए कि राग भिन्न है और मैं भिन्न हूँ, खेल कर दो क्या हो जाएगा। लेकिन अपने को सुनने के लिए कभी नहीं सुनना है, सुनने के लिए नहीं सुनना, पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना। हाँ, और भक्ति के लिए भक्ति नहीं करना। भक्ति तो क्या है कि जब उपकार हो अपना, तो उपकार होता है तो सहज में ही जिसके निमित्त से उपकार हो उसके प्रति आती है। वो गुरुदेव यहाँ फरमाते हैं, देखो वह पहले भले होए
परंतु इस वस्तु के स्वरूप में वह कुछ मददगार नहीं है। देखो यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा, मन से तो नहीं बोला ना। क्या कहा है यशवंत भाई, देखो होती है, क्योंकि जिसको आत्मा की प्राप्ति करने का अंतरंग में परिणाम उत्पन्न हुआ हो, जिसको उसकी जिज्ञासा हुई हो, धर्म मार्ग में आने का जिसका चित्त लग गया हो, तो वो यहीं कहीं होगा, स्वाध्याय में होगा, जनायतन में होगा, भगवान की भक्ति के, बहुमान के, गुणानुवाद के कार्यक्रम में ही कहीं होगा। कहाँ होगा? और लेकिन इनसे मदद मिल जाएगी, इस चक्कर में मत रहना। देवगुरु सास को माने, सुने, समझे, परंतु वह कोई भेद ज्ञान में मदद करेगा, ऐसा नहीं है। और देखो थोड़ा सा एक बात और आई, ये भी अपने सामने आना चाहिए और समझना चाहिए। मुमुक्षु ने प्रश्न पूछा है, पहले देशना ना सुने तो भेद विज्ञान किस प्रकार करेगा? देखो प्रश्न टेक्निकल है। अनादि का अज्ञानी है जीव। अब अनादि का अज्ञानी जीव यदि उसे पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, वो शरीर को ही आत्मा मान रहा है, तो जो शरीर को ही आत्मा मान रहा है, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा है, आत्मा का स्वरूप जानता नहीं, देहादि की जो पर पर्याय आश्रित क्रियाएं हैं उसमें मशगूल हो रहा है, तो उसे तो देशना सुनना पड़ेगी ना। पहले देशना नहीं सुनेगा तो भेद विज्ञान कैसे करेगा? ये प्रश्न है उनका। प्रश्न आया, देखो वैलिड प्रश्न है, बिल्कुल इस स्थान पर उसका प्रश्न एकदम सटीक है, और वो प्रश्न यहाँ उसका जो आया है वो उसका जवाब आना ही चाहिए। इस प्रसंग पर देखो जवाब आता है, जो तुम यह मानते हो कि पहले देशना सुने तो भेद विज्ञान करे, यदि देशना ही न सुने तो भेद विज्ञान किस प्रकार करेगा? ऐसा जो प्रश्न है तो सुन लो भैया, पहले तुम अपनी भी तो ताकत सुन लो। देखो अभी क्या गजब की बात आई, भेद विज्ञान करने की इसमें ताकत है, इसमें ताकत है, समझना। देशना में ताकत नहीं है। देशना तो इसकी ताकत बताने के लिए है। देशना में ताकत है भेद विज्ञान की। देशना माने क्या होता है? उपदेश। उपदेश कैसे होता है? वाणी शब्दों के द्वारा। तो वाणी और शब्द चेतन है कि जड़ है? तो जड़ में कैसे ताकत होगी तुझे भेद विज्ञान कराए? देखो निमित्त की तरफ से बात बराबर ऐसी है कि जब तक ज्ञानी की देशना में आत्मा अनात्मा के स्वरूप को नहीं जानेगा तो ये भेद विज्ञान किस प्रकार करेगा? ये निमित्त की तरफ से कथन है, लेकिन जरा उपादान की ताकत भी तो समझो। उपादान में कार्य होता है, उपादान से कार्य होता है, निमित्त वहाँ उपस्थित होता है, लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होता है। ये बात ख्याल में है कि नहीं है? है ना? तो उस निमित्त ने क्या किया कि निमित्त ने कुछ ही नहीं किया, और कुछ कर सकता भी नहीं है, और कुछ ताकत भी नहीं है। निमित्त ने तो तुझे तेरी ताकत का याद दिलाई है, तेरी ताकत का तुझे परिचय कराया है। ताकत तो अपनी ही है। अरे अज्ञान रूप परिणमने की ताकत भी इसकी थी, वो भले वह नपुंसकताई कहलाती है, लेकिन और भेद विज्ञान की ताकत भी इसकी। देखो भेद विज्ञान करने की इसमें ताकत है। इसकी ताकत ही इतनी है कि राग से भिन्न पड़ने की शक्ति इसमें स्वयं में है।
पर की अपेक्षा रखे बिना भेद ज्ञान होने की शक्ति इसमें है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पूरे प्रवचन का सारभूत है ये और एक और पैराग्राफ है, समझना। भेद ज्ञान के लिए किसकी अपेक्षा चाहिए, विचार कर लेते हैं अपन। किसकी अपेक्षा चाहिए भेद ज्ञान के लिए? भेद ज्ञान के लिए किसकी अपेक्षा चाहिए? विचार करो, विचार करके लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाकर हाँ या ना, राइट या रॉन्ग का निशान लगाओ। देखो, इतना होमवर्क करोगे तभी तो अपन निर्णय पे पहुंचेंगे, सुनते रहने से तो नहीं पहुंचेंगे। इतना निर्णय तो करना ही पड़ेगा। वेद ज्ञान के लिए किसकी अपेक्षा राकेश भाई? आप लिस्ट में कुछ लिखवाना चाहते हो तो लिखो, मैं लिखता हूँ, लिस्ट बनाता हूँ। आप कुछ, कोई शब्द, कोई चीज, कोई निमित्त, अंकुर भाई आप बताओ, कोई मालूम हो तो। विमल भाई साहब, गदिया जी आप बताओ, कुछ लिखाना है? वेद ज्ञान के लिए किस चीज की जरूरत है, लिस्ट बनाना हो तो बताओ, आप अपन लिस्ट में डालते हैं उसको। कोई भी देशना, देव, गुरु, शास्त्र, एकांत, तीर्थ यात्रा, कोई धर्मायतन, क्या आप बता दो, कोई भी एक वस्तु, कोई दो वस्तु, चार वस्तु, छह वस्तु, जो हो सो बता दो। गुरुदेव की सीडी, गुरुदेव के वो सब टाइटल वाले प्रवचन, क्या चाहिए वेद विज्ञान के लिए? अरे जब वेद विज्ञान करने की ताकत तेरी स्वयं में स्वयं से ही है, तो उसमें पर की अपेक्षा तुमको खोजना ये तुम्हारे लिए योग्य ही नहीं है। क्यों खोज रहे हो? देखो, पर की अपेक्षा रखे बिना भेद ज्ञान होने की शक्ति इसमें है, निरपेक्ष तत्व है। बोलो, ये कहां से ले आए? अरे हम कहां से ले आए? परम पारणामिक भाव स्वरूप हो, किस भाव रूप हो? जीव के 5 भाव बताए हैं, तो मैं कौन, किस भाव रूप हूं? परम पारणामिक भाव निरपेक्ष होता है कि सापेक्ष होता है? तो मैं निरपेक्ष तत्व हूं। इस निरपेक्ष तत्व को प्राप्त करने के लिए बताओ किसकी अपेक्षा की जरूरत है? देखो, नियम सार की याद करी गुरुदेव ने। निरपेक्ष तत्व है भगवान, निरपेक्ष जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, व्यवहार की अपेक्षा नहीं, पर की अपेक्षा नहीं, ऐसा निरपेक्ष तत्व है। आया नहीं है नियम सार तीसरी गाथा में, परम निरपेक्ष। तीसरी गाथा से कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा की बात प्रारंभ की गई है टीकाकार पद्म ब्रह्मधारी देव ने। वही बात ये करी, परम निरपेक्ष है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये क्या है कि ये तो साफ देखो, ये तो छाय उपसमयक औपसमयक भाव आदि हैं, तो ये तो अपेक्षित भाव है कि ना ना ना, ये भी पारणामिक भाव है, ये भी समझ लेना। 5 भाव जीव के हैं, नाम तो निर्देश भाई मालूम ही होंगे आपको, है ना? औपसमयक, छाय उपसमयक, छायक और औदयक, औदयक को पीछे रखो अपन, और पारणामिक, ठीक है। अब ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम है, ये औपसमयक हो कि छाय उपसमयक को, इतना है ना। कोई छायक भी होता है सम्यक दर्शन की अपेक्षा, बाकी नहीं। तो अब देखो, केवल ज्ञान की अपेक्षा छायक है। तो ये जो 4 भाव हैं, वास्तव में इन भावों का ज्ञान सापेक्ष है और भाव पारणामिक है, क्योंकि वे भाव भी निरपेक्ष है। तो ये धर्म रूप अपना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो परिणाम है, ये भी निरपेक्ष है। इसे भी भगवान की अपेक्षा नहीं, उनकी वाणी की भी अपेक्षा नहीं। ऐसा जो आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तीनों निरपेक्ष हैं, उसे निमित्त की तो अपेक्षा नहीं, परंतु भेद की अपेक्षा नहीं है। ऐसी बात है, लोगों को कठिन लगता है। कठिन क्या है?
कठिन लगा आपको कुछ इसमें? क्या कठिन लगता है? अच्छा, एक काम करना, आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन अगले रविवार तक जो जो कठिन लगता है उसकी सूची बनाओ, और फिर अपन देखते हैं वो कठिन है कि नहीं है। विचार करेंगे अपन, मिलजुल के करेंगे विचार, उसमें क्या देखो। इसमें ऐसा नहीं कहा कि देवशास्त्र गुरु की भक्ति करना, पहले विनय करना, बहुमान करना, पश्चात भेद ज्ञान होगा, ऐसा तो नहीं कहा इस संवर अधिकार में। अपितु इसके बाद जो 4 कलश हैं, 129, 130, 131, 132, चारों में भेद ज्ञान की महिमा गाई है। 131 तो सबको याद ही है ना, अपन समय समय पर याद करते भी रहते हैं। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये कल ये चला आएगा, वो कल से उसकी भी चर्चा आएगी। देखो ये जरा ध्यान देना इस पे, थोड़ा ये ध्यान देने योग्य बात आ रही है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना, पहले विनय करना, बहुमान करना, पश्चात वेद ज्ञान होगा, ऐसा तो नहीं कहा है। फिर क्या करें प्रभु के पहला ही बहुमान प्रभु तेरा कर। यह शुद्ध चैतन्य चमत्कार तत्व हाजरा हुजूर विद्यमान तत्व है, जो पर्याय प्रति पर्याय में अपने अनंत वैभव से विराजमान है। इसका बहुमान करो, इसका आलम्बन लो, इसके आश्रय करो, इसका आदर करो, इसका ही बहुमान करो। तो क्या होगा? फिर जो तुझे विकल्प आएगा, अपने इस परमात्म तत्व को पहचान कर अनुभव रूप स्वरूप संचेतन आस्वादन के बाद फिर जो तुझे विकल्प आएगा, तो उसमें जिन वीतरागी देव और वीतरागी गुरु और वीतरागता के पोषण वाली जिनवाणी, उसके प्रति जो तुझे बहुमान आएगा वो सच्चा बहुमान है, अन्यथा ये सब बहुमान देखा देखी का धंधा है। बात तो सच्ची है ऐसी। तू तेरा बहुमान कर, चैतन्य चमत्कार महिमावंत वस्तु है, जिसे धर्म की पर्याय प्रकट करनी होए। देखो गुरुदेव ने ऐसे कह दिया, हाथ खड़े करो, जिसे धर्म की पर्याय प्रकट करनी हो। तो सुन लो, आज एक अपने वो क्या गांठ बांध ले जाओ, गांठ बांध लो कि ये धर्म की पर्याय सिर्फ और सिर्फ वेद ज्ञान से ही होती है। किसी भक्ति से, बहुमान से, पूजा से, दया से, दान से, व्रत से, तपस्या से, यात्रा से नहीं होती है। गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। इसलिए जितने पर हैं उनकी अपेक्षा छोड़कर, उनका आश्रय छोड़कर जो स्वरूप का आलम्बन लिया, इसका नाम भेद ज्ञान। कितने का आश्रय छोड़े और कितने का आश्रय लेना, ये कोई ऐसा है कि अरे एक के आलम्बन में सबका छूट जाता है और इस एक का हो जाता है। तुम चिंता ना करो कौन को बारात में ले जाना और कौन को नहीं ले जाना, बड़ा कठिन काम है वो, वास्तव में कठिन है। बारात में किसको ले जाना है, किसको नहीं ले जाना, ये काम की सूची बनाने वास्तव में कठिन है। और ये बहुत सरल है। क्यों सरल है? कि यहाँ जिसका आलम्बन लेना है वो एकला है, और जिसका नहीं लेना है वो हुआ करे दुनिया। तो वो एक बाजू और ये एक बाजू, जा पार वा पार। ये सरल हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। अभी सम्मेद शिखर जाना हो, यात्रा की तैयारी करना हो, तो वो सूची बनाना कठिन हो सकता है। भेद ज्ञान में तो कुछ है ही नहीं। एक अपना चैतन्य परमात्मा हाजरा हुजूर विद्यमान, वर्तमान वर्तमान प्रवर्तमान विद्यमान, एकाकार आत्मा भगवान। सबका आश्रय छोड़ो, इस एकाकार आत्मा भगवान का आश्रय करो। इस विषय को अपन अब पूरा करते हैं यहाँ।
661 पेज है, एकदम जहाँ प्रवचन पूरा हुआ है वहाँ पहुँच जाते हैं अपन। सारा सार इसमें आ जाएगा। पहले भेद विज्ञान करना, यहाँ से शुरू होता है। देखो आज का प्रवचन अपन ने सुना, उसमें से मूल बिंदु अपन ने अपने चर्चा में, अपन ने विचार में लिए। तो सब में बात क्या आई यशवंत भाई? भेद ज्ञान करना, भेद ज्ञान करना, भेद ज्ञान करना, है ना। तो पहले भेद विज्ञान करना यहाँ से शुरू होता है। पहले ये करना ऐसे शुरुआत नहीं होती। कैसे? कि भक्ति करना वहाँ से शुरुआत नहीं कही। तो भक्ति न करे ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। भक्ति करना नहीं करना ये तुम्हारा काम। अब तुम हमसे ये भी पूछने लग जाओगे, यहाँ संबर के क्रम पूछने आए हो, फिर रोटी खाएं कि नहीं खाएं, ये तो कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न का जवाब तो ये है कि पहले भेद विज्ञान करना। क्या करना क्या नहीं करना ये तुम भी तो कुछ अपना यहाँ से लगाओ हिसाब किताब। लेकिन हम यहाँ से नहीं कहेंगे कि पहले भक्ति करोगे तो भेद ज्ञान होगा। हम गलत क्यों कहें? क्योंकि हम ये कहें कि पहले भक्ति करो, पूजा करो, पूजा बराबर नियमित रूप से करो 2-3 साल, फिर वेद ज्ञान होगा। हम ऐसा कैसे कहते हैं? फिर तुम्हारा पूजा में ही मन लग गया है, जिससे वेद ज्ञान कराना था तुम उसी में घुसे रहे हैं। शास्त्र को सुनना भी मददगार है ऐसा नहीं लेंगे। तो सुन अपन तो सुन रहे हैं ना, अपन से बात चल रही है। अपन उसकी क्यों सोच रहे हैं जो सुन ही नहीं रहा? सुनना मेरी बात, अपन तो अपनी सोचो ना। अपन तो सुन रहे हैं ना, और अपन सुन करके भी यही सोचें कि पहले सुनना तो पड़ेगा। अरे सुन तो रहे हो, पड़ेगा क्या? अब सुन करके क्या सुना कि सुनना मददगार नहीं है, पहले भेद विज्ञान करना। तो पहले भेद विज्ञान करो। अब अपने को किसकी चिंता सता रही है? जो सुनने नहीं आया। अपन इतने से ही थोड़ी है अशोकनगर में या हिंदुस्तान में। अब अपने को उनकी चिंता सता रही है जो सुनने नहीं आया। तो वो सुनने नहीं आया, उसका भाग्य नहीं चेत रहा। भाग्य का अर्थ यहाँ वो धन पैसे का भाग्य नहीं है, यहाँ तो भा माने भाने योग्य उसकी होनहार भली होगी तो सुनने भी मिल जाएगा। क्योंकि कार्य जब उपादान में होता है तब सब निमित्तों को 6 बार लटक कर आना पड़ता है। अपन तो अपनी देखो, अपने को सुनने मिला कि नहीं मिला? क्या सुनने मिला? कि सुनना मददगार नहीं है, ये सुनने मिला कि नहीं मिला? तो अब तुम क्यों उलझे हो सुनने में? अब सुन करके भेद विज्ञान करो। सुनने से नहीं होगा, ये नक्की करो। देखो ये वीतराग भगवान का वीतरागी मार्ग है, और इस वीतराग आत्मा के लिए है, और आत्मा भी वीतराग स्वरूप है। मैंने एक दिन बात कही थी बहुत पहले, 2-3 महीने हो गए, कि जिनाज्ञा क्या है। जिनाज्ञा क्या है कि इस वीतराग स्वरूप के आलम्बन से परिणति में वीतरागता प्रकट करके पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति करो, यही जिनाज्ञा है, और कुछ है ही नहीं। देखो संवर होने क्रम ये है, पहले जरा भक्ति करना, पढ़ना, निवृत्ति लेकर अशुभ से रुककर शुभ भाव में आना, पश्चात शुभ में से हटना। ये बात यहाँ नहीं की है। तो यहाँ नहीं की तो कहीं तो की है साहब, कि वो जहाँ की है वो व्यवहार से निमित्त का ज्ञान कराने की है। परमार्थ की बात तो यहाँ सीधी सीधी अपने सामने है। संवर तो आश्रम के अभाव से होगा ना। कल यहीं से बात शुरू करी थी। संवर किसे कहते हैं? पूरे जिनागम में एक ही व्याख्या है, दूसरी हो तो कहो। आश्रम निरोधः संवर, और कोई व्याख्या है? आश्रम के निरोध को संवर कहते हैं। तो ये पहली व्याख्या समझो, तो आश्रमों से संवर होगा, ये बात कहाँ से लाए?
सुनना आश्रम में रखें कि संवर में? आप ही करो, है ना। आजकल की तो पढ़ाई ऐसी है, फटाफट वाली, फटाफट जवाब वाली। सुनना आश्रम के संवर, पढ़ना आश्रम के संवर, भक्ति आश्रम के संवर, पूजा आश्रम के संवर, स्वाध्याय आश्रम के संवर, तत्व विचार आश्रम के संवर। अरे इससे हटकर जो शुद्ध जीव तत्व है, शुद्ध जीवास्तिकाय कारण परमात्मा, इस कारण परमात्मा तत्व को जो जीव आलम्बन लेता है, उसकी परिणति में आश्रमों का निरोध होकर संवर की उत्पत्ति होती है। पहले ही आश्रमों में झूमते रहो, खेलते रहो, नाचते रहो, लिपटते रहो, और फिर कहो संवर होगा, तो भाई साहब उलझ गए हो। और ऐसे अभी तो शाम को चलता था ना मोक्ष मार्ग प्रकाशन, उसमें तो अपनी अनंत काल का पूरा इतिहास फ्लैशबैक सब चल गया है ना। समय हो रहा है, देखो इसमें आश्रम इतना करे तो संवर होगा, ऐसा कहाँ आया? पहले से भेद ज्ञान करना, इसकी शुरुआत ही भगवान आत्मा, और दूसरी चीज बस, तीसरे का काम नहीं। एक भगवान आत्मा और दूसरा ये पूरा, दूसरी भले अनंत हो, परंतु दोनों की जो एकता है उसे तोड़ना ही संवर के क्रम में पहली पद्धति है। यहाँ तक चर्चा आई, शेष अपन आगे की स्वाध्याय।